देखिए, बहुत सारे अखबारों ने भारत के लोगों, भारत के इतिहास, अब तक की जर्नी के बारे में बताया है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस एक ऐसा अखबार है जिसने जो अपने करेजियस जर्नलिज्म के लिए जाना जाता है, और इसने आज जो लिखा है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी आई डे, इसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अगले 1 साल वो किस तरीके के मुद्दों पर काम करेंगे एक अखबार के तौर पे। और यहाँ से ये भी पता चलता है कि अखबार अपने पाठक को बहुत जिम्मेदारी से ये समझाना चाहता है कि वो अ, आगे क्या काम करेंगे, और क्या उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कई बार अखबार इसको बहुत इंटरनली रखते हैं कि वो किस तरीके का काम करेंगे, नहीं करेंगे, और जब हम उस चीज को पब्लिक नहीं करते तो सीधी सी बात है कि वहां पर जवाबदेही आती नहीं है, ट्रांसपेरेंसी आती नहीं है, और कभी आपसे आपका पाठक भी पूछने नहीं जाएगा कि आपने तो ये वादा किया था और आप तो ये कर ही नहीं रहे। लेकिन ये साहस इंडियन एक्सप्रेस में है। इंडियन एक्सप्रेस ने 3 चीजों को मेंशन किया है। इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि इंडियन एक्सप्रेस ने अपने इस एडिटोरियल में लिखा है, टुडे इंडिपेंडेंस डे ब्रिंग्स अ प्रीसियस रिमाइंडर ऑफ इंट्रैक्टेबल इंटरविनिंग ऑफ विमेन इंस्टीट्यूशन एंड नेशन एंड ऑफ देयर फ्रीडम। इसका मतलब है कि आज स्वतंत्रता दिवस एक मौका देता है कि जब हम सोचें उस मुद्दे के बारे में जिससे हम नहीं भाग सकते, कि महिलाएं, संस्थान और देश को कैसे और ज्यादा आजादी मिलेगी। And it is a moment to ask a question: what will it take as they turn their faces to the future, all for all three to be more free? साथ ही यह एक पल है सवाल करने का भी कि और कितना समय लगेगा, जबकि ये तीनों भविष्य में अपने आप को और ज्यादा स्वतंत्र महसूस करेंगी। In an effort to find the answers to that question in a diverse and complex country, there are many question answers, not one. इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए बहुत से तरीके हो सकते हैं, क्योंकि हमारा समाज बहुत विविध है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, और इसके बहुत से जवाब भी हो सकते हैं, कोई एक नहीं हो सकता। इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ 5 महिलाओं को जिनके काम को दुनिया भर में सराहा जाता है, अलग अलग स्पेस से जो महिलाएं आती हैं उनसे बातचीत करी है, और उनके कॉलम्स को इंडियन एक्सप्रेस के स्पेशल पैकेज के तौर पर उनकी जर्नी को भी दिखाया है। इसी सबकी बात करते हुए इंडियन एक्सप्रेस आगे कहता है कि हम मानते हैं कि अपनी एक इंडिविजुअल जर्नी के बीच में महिला और देश के बीच में एक बीच की कड़ी है, जो है इंस्टीट्यूशन। इंडिविजुअल जर्नीज, पावरफुल एज दे आर ओनली पार्ट ऑफ द स्टोरी। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत चुनौती, व्यक्तिगत सफर बहुत ही साहसपूर्ण तो है, लेकिन ये पूरी कहानी का एकमात्र हिस्सा है। पीस्ड टुगेदर बिट बाय बिट, दे एड अप अ लार्ज होल्स। इन छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ें तो एक बड़ा सा एक बड़ी सी तस्वीर बनती है। बट नेशन इज ऑल्सो एंकर्ड बाय इट्स इंस्टीट्यूशन। लेकिन जो देश है वो अपने संस्थानों से बनता है। दैट इज बिटवीन विमेन एंड नेशन। तो यही है जो महिला और देश के बीच की एक प्रमुख और मजबूत कड़ी है, वो है इंस्टीट्यूशन। ऐसा इंडियन एक्सप्रेस लिखता है। एंड द फ्रीडम ऑफ इंस्टीट्यूशन शोर्स ऑफ ऑल अदर फ्रीडम। और इन संस्थानों की स्वतंत्रता पर ही दूसरे लोगों की स्वतंत्रता निर्भर है। जैसा एज इंडिया कंक्लूड commemoration of its 75th year milestone as an independent nation steps into more uncertain time. It is a movement to recognize why democracy took too deep root in soil that was deemed unhospitable to it. This country was considered too large, too poor, too illiterate. The success of India's democracy has been in large because of its institution. At the same time, it is also true that many of the lingering democratic deficit can be traced to distortion in the institutional
culture and capacity, but on the whole, be it Supreme Court, Election Commission, Parliament, RBI, IIT, ISRO, among many other, a complex mosaic of elected and unelected institution has held up and continues to hold together the nation, which is constitution and guided as the guiding lights, showing the way forward and irritating the guidelines for the safe जर्नी। तो यहाँ अखबार कहना चाहता है कि एक संस्थान ही है, जैसे इन्होंने कुछ नाम भी गिनाए हैं, पार्लियामेंट, हमारा सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, आरबीआई, आईआईटी, इसरो, ये ऐसे संस्थान हैं जिनमें चुने हुए और नामित प्रतिनिधि भी अपनी भूमिका सही से निभा रहे हैं, जिसकी वजह से ये चल रहा है। ये उस दौर में भी चल रहा है जबकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, जैसा कि हम जानते हैं, चाहे वो ईडी हो गया या सीबीआई हो गया, उनका मिसयूज किया जा रहा है। तो इसी को कहते हुए आगे अखबार लिखता है कि इस पूरे साल में हम कुछ खास तरह की सीरीज चलाने वाले हैं और विमेन, इंस्टीट्यूशन और नेशन, इन तीनों को ध्यान में रखकर हम अपनी आगे की जर्नी इस पूरे एक साल में हम आपको यानी अपने पाठकों को देने वाले हैं। तो एक ऐसा भी एडिटोरियल हो सकता है, ये मैं आपको समझाना चाहती थी। और ये एडिटोरियल इसलिए खास है, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा, कि ये अपने पाठकों से वादा करता है कि वो आगे ये पूरे साल क्या करने वाला है। यहाँ एक और अहम बात कि द हिंदू एक ऐसा अखबार था जिसने आज कोई एडिटोरियल नहीं दिया है, मतलब आई डे पर नहीं दिया है, बाकी के मुद्दों पे दिया हुआ है। तो ये था आज का अखबार और मोटा मोटा हमने समझने का कोशिश की। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कोशिश करेंगे कि हम आगे जल्दी मिलें। नमस्कार।